हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करूँगी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस DSSB एग्ज़ाम 2014 के क्वेश्चंस पार्ट 8। पार्ट 7 तक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है प्लेलिस्ट में। अगर आपको 2019 के भी क्वेश्चंस देखने हैं DSSB एग्ज़ाम के, तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 कहता है, विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी? A. It collects all publication published in the country. B. It publishes a national bibliography. C. It represents national bibliography. Or D. It provides assistance to all libraries of the country. Correct answer is, जो फंक्शन नहीं है नेशनल लाइब्रेरी का, वो फंक्शन नहीं है इट रिप्रेजेंट्स national bibliography. So the correct answer is C. It represents national library. बेसिकली ये पब्लिश कर देता है नेशनल बिब्लियोग्राफी को, ये पब्लिश कर देता है नेशनल बिब्लियोग्राफी को। पब्लिकेशन पब्लिश होती है, इसमें अलग अलग जो बुक्स हैं वो सब पब्लिश होती हैं, ठीक है। और ये असिस्टेंस देता है लाइब्रेरी को, बट ये रिप्रेजेंट नहीं करता किसी नेशनल बिब्लियोग्राफी को। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेशनल लाइब्रेरी? नेशनल लाइब्रेरी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पूछ रहा है। ए. इट इज़ द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द कंट्री. बी. इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सी. इट इज़ ओनली कॉपीराइट लाइब्रेरी. And D. Its readers are specific persons of the nation. जब नेशनल लाइब्रेरी की बात आए तो ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो सेंट्रल लाइब्रेरी है, वो स्पॉन्सर होती है बाय गवर्नमेंट, और थर्ड जो है वो ओनली कॉपीराइट लाइब्रेरी है, ठीक है। तो लास्ट डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। अगर पेपर में पूछा जाए, अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ, तो वो कब हुआ था फॉर्म? 1948 में। ओके, सो आसपास के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको पता होने चाहिए पेपर में, जो पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA? अगर USA की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी. बी. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. सी. लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका. और डी. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA. करेक्ट आंसर इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जैसे हमारी इंडिया की है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सिमिलरली USA की नेशनल लाइब्रेरी को हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बोलते हैं। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 74. हु ओपन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्री फॉर पब्लिक? ए. डॉक्टर राधाकृष्णन. बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू. सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और डी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. करेक्ट आंसर इज डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी खोली थी इंडिया के लिए, फ्री फॉर पब्लिक। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 75. 75 कहता है, व्हाट शुड बी मेन एम ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी? ए. प्रमोशन ऑफ रिसर्चेस. बी. प्रमोट द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स. सी. satisfy the entertainment needs of the student. Or D. support the teaching programs of the college. करेक्ट आंसर इज मेन एम पूछ रहा है ना कॉलेज का, क्या होना चाहिए। मेन एम बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है कि वो सपोर्ट करे टीचिंग प्रोग्राम्स ऑफ द कॉलेज को। ओके, बेसिकली रीडिंग हैबिट्स हो गई, तो वो सब तो हम एकेडमिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में देखते हैं। ओके,
लेकिन अगर हम जब कॉलेज लाइब्रेरी में देखोगे तो वो क्या करेंगे, सपोर्ट करें टीचिंग प्रोग्राम्स में, मतलब जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीडर्स तक पहुंच पाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 कहता है हु हैज़ जनरली द सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी कमेटी इन एकेडमिक लाइब्रेरीज। हु हैज़ अ जनरल, ये उसमें कुछ वो लग रहा है, सेंटेंस ढंग से फ्रेम नहीं हो पा रहा है ना। तो सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी कमेटी इन एकेडमिक लाइब्रेरी कौन होता है, ये पूछ रहा है। ए प्रिंसिपल, बी रजिस्ट्रार, सी लाइब्रेरियन और डी प्रोफेसर इंचार्ज। करेक्ट आंसर इज सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी कमेटी कौन होगा, लाइब्रेरियन। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 77। 77 कहता है द एम ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इज टू प्रमोट एकेडमिक एंड रिसर्चिस्टिक नीड्स ऑफ द यूजर्स। ए पब्लिक लाइब्रेरी, बी कॉलेज लाइब्रेरी, सी स्पेशल लाइब्रेरी और डी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेन एम किस लाइब्रेरी का होता है, एकेडमिक और रिसर्चिक रिसर्च का जो नीड्स है वो पूरी फुलफिल हो जाए, वो कौन सी लाइब्रेरी है। तो इसमें थोड़ा अपना इंस्टिंक्ट भी लगाइए और कुछ समझिए बात को कि जब रिसर्च की बात आ रही है, ठीक है, एकेडमिक्स की बात आ रही है, तो ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में होगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो पीएचडी होल्डर्स जो पीएचडी करते हैं बेसिकली वो क्या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, क्योंकि उनको उससे एकेडमिक नॉलेज में मिल जाता है और रिसर्च नॉलेज में मिल जाता है। अब हम आते हैं 78 क्वेश्चन पे। विच वन इज़ नॉट द एम ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज। ए मेक द स्टूडेंट्स लिटरेट, बी अवेक द इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, सी मेक मॉरल कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट और डी अवेक द एम्बिशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। तो स्कूल लाइब्रेरी का क्या एम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, दिख रहा है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ये तो नहीं होगा ना, स्कूल लाइब्रेरी का एम ये तो नहीं होगा ना कि बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा करे, उसका कि बच्चे मॉरल कैरेक्टर डेवलप करे, इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप करे और लिटरेट बने, ये है मेन एम्स, राइट। अब हम आते हैं 79। व्हाट आर कॉल्ड दोज लाइब्रेरीज इन विच सर्विसेज आर फुली ऑटोमेटेड एंड ऑल द रिसोर्सेज आर इन डिजिटल फॉर्म। ऐसी लाइब्रेरी बताइए जो कि फुली ऑटोमेटेड हो और जो रिसोर्सेज है वो डिजिटाइज्ड फॉर्म में हो। ए वर्चुअल लाइब्रेरीज, बी डिजिटल लाइब्रेरीज, सी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज और डी लाइब्रेरीज विदाउट वॉल्स। करेक्ट आंसर इज डिजिटल लाइब्रेरीज। है कि नहीं, क्वेश्चन क्या था कि सर्विसेज और फुली ऑटोमेटेड हो, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में हो, तो वो किस में होता है, डिजिटल लाइब्रेरी में होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कहता है, द लाइब्रेरीज फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप लोकेटेड एट देहरादून। व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज इज दिस। वो कौन सी लाइब्रेरीज होती है जो ब्लाइंड और हैंडीकैप के लिए होती है। ए पब्लिक लाइब्रेरी होती है, बी स्पेशल लाइब्रेरी होती है, या सी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, या डी ब्लाइंड लाइब्रेरी होती है। ऐसी लाइब्रेरीज़ को हम बोलते हैं, बताओ, इजी है ये भी, स्पेशल लाइब्रेरी, बी स्पेशल लाइब्रेरी। ओके, बेसिकली देहरादून में जो है ब्लाइंड एंड हैंडीकैप लाइब्रेरी बनी गई थी। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि ऑनलाइन ब्रेल लाइब्रेरी स्टैब्लिश किसने की थी, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप ने की थी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं।
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने भी इवन वर्क किया था ब्लाइंड लाइब्रेरीज़ के लिए। उन्होंने इवन इन्होंने सर्विसेज भी दिया था, ठीक है। अगर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से क्वेश्चन आए तो बोलेंगे बार्ड। बार्ड का मतलब होता है ब्रेल एंड ऑडियो रीडिंग डाउनलोड सर्विसेज। ये दी गई थी, लॉन्च्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकल हैंडीकैप। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकल हैंडीकैप पीपल। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में NLS ही लिखते हैं। तो NLS जो है वो किसका पार्ट है? वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का पार्ट है। तो बेसिकली ऐसा कोई क्वेश्चन आए पेपर में तो आप समझिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है द लाइब्रेरी विद लिटिल और नो फिजिकल प्रोसेस ऑफ रीडिंग मटेरियल्स, रीडिंग स्पेस और सपोर्टिंग स्टाफ इज कॉल्ड A. Virtual library. B. Library without walls. C. Digital library. D. Computer library. Correct answer is basically लाइब्रेरी जिसमें थोड़ा या फिर कोई भी फिजिकल प्रोसेस ऑफ रीडिंग मटेरियल्स और रीडिंग स्पेस और सपोर्टिंग स्टाफ होता है इज़ कॉल्ड। ऐसी लाइब्रेरी को हम क्या कहेंगे? जहाँ पे कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स। ओके, वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं जिसको हम। ओके, बेसिकली जब भी कोई भी कनेक्शन नहीं होगा ओके पब्लिक से, तो उनको हम वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। अगर ऐसा कुछ है क्वेश्चन कि www वर्चुअल लाइब्रेरी इज़ द ओल्डेस्ट कैटलॉग ऑफ द वेब स्टार्टेड बाय, तो वो भी वर्चुअल लाइब्रेरी, वो किसने स्टार्ट किया था? www वो स्टार्ट किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ओके, और वर्चुअल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कब आया था? 1991 में। तो अगर इंडियन कल्चर पोर्टल पूछे तो वो किसका पार्ट है? वो नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का पार्ट है। वर्चुअल लाइब्रेरी ना बेसिकली वर्ड जो है वो किसने दिया था? ये मैं आपको कुछ वर्चुअल लाइब्रेरी से रिलेटेड बातें बता रही हूँ। वर्चुअल लाइब्रेरी वर्ड जो है वो बेसिकली टिम बर्नर्स-ली ने दिया था सबसे पहले। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। दोज हु कम टू मेक यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज आर कॉल्ड A. members of the library, B. readers of the library, C. users of the library, or D. scholars of the library. Correct answer is C. users of the library. जब एक सेकंड रुको, मैं पहले इसका आंसर हाईलाइट कर लूँ। C। देखो, जो लाइब्रेरी बनाता है वो कौन होता है? यूज़र होता है ना। तो दोज हु कम टू मेक यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, वो कौन होता है? वो यूज़र्स होता है। ओके, यूज़र कैन बी अ रीडर और कैन बी अ नॉन रीडर। अब वो उसको रीडर बनने में उसका अपना चॉइस है, उसका अपना एम है, इंस्पिरेशन है, जो भी है ना। तो रीडर और नॉन रीडर इज़ अ यूज़र। ओके, तो यूज़र ऑफ द लाइब्रेरी मेक्स द लाइब्रेरी, एक तरह से मेक्स द यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। व्हाट इज़ यूज्ड इन एक्सेशनिंग अ वर्चुअल लाइब्रेरी? A. चेक कार्ड, B. बॉटम कार्ड, C. हाइपर कार्ड, और D. आइडेंटिटी कार्ड। करेक्ट आंसर इज C. हाइपर कार्ड। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 84. What was the main aim and important problem of the libraries today, which has been solved by digital library? कौन सी ऐसी चीज़ की जो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो डिजिटल लाइब्रेरी ने सॉल्व कर दी? A. स्पेसिंग प्रॉब्लम, B.
प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेज, सी स्टाफ प्रॉब्लम और डी वर्किंग प्रॉब्लम. करेक्ट आंसर इज स्पेसिंग प्रॉब्लम. करेक्ट आंसर इज स्पेसिंग प्रॉब्लम. डिजिटल लाइब्रेरी ने स्पेसिंग प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. ओके, नाउ कम्स 85. व्हाट डज इनिशिएशन ऑफ द रीडर्स मीन? ए बिगिनिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी ओरिएंटेशन और डी knowledge. Correct answer is orientation. Orientation. Okay. Initiation of readers मतलब कि रीडर्स जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्या अपनी बुक को रीड करना, या फिर उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या कहोगे आप? उसको ओरिएंटेशन कहोगे. ओके, उसको बिगिनिंग नहीं कहते, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, उसको नॉलेज नहीं कहते. क्वेश्चन नंबर 86. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ यूजर स्टडीज? ए मेजरमेंट ऑफ यूज, बी सर्वेज ऑफ द यूजर्स, सी कम्युनिटी प्रोफाइल्स और डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. मेथड्स ऑफ द यूजर स्टडी. अगर यूजर्स की स्टडीज़ की बात आ रही है तो क्या होगा? मेजरमेंट होगी, सर्वे होगी, कम्युनिटी प्रोफाइल चेक करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपके जो यूज़र्स होते हैं ना, आप उनको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हो सो दैट कि वो बेटर यूज़र होता है. तो उसकी प्रोफाइल देखोगे कि उसको क्या चाहिए. ठीक है, उसका सर्वे करोगे कि उसको क्या कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए. मेजरमेंट ऑफ यूज़, उसको कितना इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए. ठीक है, क्वांटिटी. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे. ओपेक पेपर इज़, देखो यूज़र एजुकेशन से रिलेटेड अगर कभी कुछ आए तो इसमें 4 एरियाज़ होते हैं बेसिकली. यूज़र की अवेयरनेस, यूज़र की स्टडीज़, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एंड बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस. और यूज़र स्टडी बताओ किसने दिया था? चलो मैं इधर बता दूँगी आपको. ये पहले ये बताओ. ओपेक पेपर इज़ अ डैश पेपर. ए वाइट, बी अल्ट्रा वाइट, सी ट्रांसपेरेंट और डी नॉन ट्रांसपेरेंट. करेक्ट आंसर इज नॉन ट्रांसपेरेंट. ओके, आपने सुना होगा जो पेपर होते हैं वो या तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा या तो नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, है ना. तो बेसिकली ओपेक पेपर जो होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर होता है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे. व्हाट इज़ यूज़र स्टडी? ए स्टडी ऑफ लाइब्रेरी, बी स्टडी ऑफ द यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी, सी स्टडी ऑफ यूटिलिटी, डी स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द यूज़र. करेक्ट आंसर इज स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द यूज़र. देखो ये बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें. यूज़र स्टडी क्या होती है? नीड्स ऑफ द यूज़र के लिए फाइंड आउट की जाती है. ओके, तो स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द यूज़र. बेसिकली यूज़र स्टडी दी किसने थी? ये अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो आप बताओगे यूज़र स्टडी किसने दी थी? वो दी थी J.D. बर्नेल ने. ओके, और इसका जो बेसिकली क्या एस्पेक्ट होता है? एक्सेसिंग द यूज़र्स नीड. अगर कभी यूज़र स्टडी पूछे तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेसिंग द यूज़र नीड. बेसिक एस्पेक्ट इसका ये होता है. और इस मेंज़ेल ने 1966 में इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. तो अगर कभी ऐसा कुछ पूछ ले तो आप ये वाला भी बता सकते हो. मेंज़ेल ने 1966 में इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. ओके, जिसको बोला जाता है बिहेवियर स्टडीज़, यूज स्टडीज़ एंड इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडीज़. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे. इन विच टाइप ऑफ द लाइब्रेरीज सर्वेज ऑफ द यूजर्स हैव बीन वेरी यूजफुल? ए इन पब्लिक लाइब्रेरीज, बी in university libraries, C in academic and special libraries, or D in special libraries. Correct answer is, very important question it is. तो आप ये देखोगे कि academic और special libraries में ही हम यूज़र की
नीड्स के बारे में सर्वे करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका, देखो जब हम 89th बोल रही हूँ मैं, इन एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कहता है अकॉर्डिंग टू यूजीसी लाइब्रेरी कमिटीज द लाइब्रेरियंस आर ग्रुप्ड अंडर विच कैटेगरी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी में लाइब्रेरी किस कैटेगरी में डिवाइड होती है? अंडर विच कैटेगरी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ? ए प्रोफेशनल, बी सेमी प्रोफेशनल, सी एडमिनिस्ट्रेटिव और डी एकेडमिक। करेक्ट आंसर इज प्रोफेशनल। ओके, लाइब्रेरियन जो होती है वो प्रोफेशनल में कैटेगराइज्ड होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 कहता है हु आर द एकेडमिक यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरीज? ए स्टूडेंट ओनली, बी स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स एंड पब्लिक, सी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स, डी टीचर्स ओनली। करेक्ट आंसर इज सी, students, teachers and researchers. Now comes question number 92. 92 कहता है why it is essential to study users need for the information to access the needs for books of the users, b to access the needs for periodicals of the users, c to access the needs for all reading materials of the users, or D to access their approach to seek the use of the documents. Correct answer is to access their approach to seek the use of the documents. इसमें बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि क्या क्यों एसेंशियल है कि हमको यूज़र की नीड्स के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि कि हम उनको हेल्प कर पाए कि वो सही जगह तक जा पाए। ठीक है, अगर सपोज़ कोई यूज़र है, उसको लेज़र स्टडी के बारे में चाहिए नॉलेज। अब अगर वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेगा, हर जगह से इन्फॉर्मेशन लेगा, तो उसको टाइम लगेगा। तो आप यूज़र से उसकी नीड्स को पता करोगे और उसको हेल्प करोगे, उसको अप्रोच वहाँ तक जाने के लिए अप्रोच करोगे। ओके, कि वो वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है सर्वेज ऑफ द यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरीज आर कंडक्टेड फॉर व्हाट? सर्वेज क्यों होते हैं? टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैबिट्स ऑफ द यूजर्स, बी टू एक्सेस देयर अप्रोच टू सीक द यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, सी to access the extent of reliance of collection in libraries, or D all of the above. The correct answer is all of the above. देखो, सर्वे ऑफ द यूज़र ऑफ द लाइब्रेरीज, बेसिकली हम लोग क्यों सर्वे कहते हैं यूज़र्स ऑफ द लाइब्रेरी का? हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाए, हम अप्रोच कर पाए कि वो जो यूज़र है वो अपने डॉक्यूमेंट तक पहुंच पाए और उसको बिलीव हो कि उसको वहाँ तक वो पहुँच पा रहा है। ओके, तो उसको बेसिकली एक कलेक्शन पे भी डाउट्स ना हो। ओके, so correct answer is D, all of the above. Now comes question number 94. Which organization prepared the draft of the Library and Information Science National Policy? A. Indian Library Association, B. Indian Association of Special Libraries and Information Centers, C. Indian Association of Teachers in Library and Information Centers, or D. Raja Ram Mohan Roy लाइब्रेरी फाउंडेशन। बेसिकली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल पॉलिसी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है और ये दी गई थी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने। ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया ये एग्ज़ाम में। ओके, अगर राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन से रिलेटेड देखना है तो मैंने इसी सीरीज़ में आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, DSSB 2014 सीरीज़ में मैंने आपके साथ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। ओके, और बेसिकली अगर कभी पूछा जाए
कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो राजा राममोहन रॉय जी ने ड्राफ्ट किया था वो कहाँ पे प्रेजेंट हुआ था? ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस में। कब? 1930 में। लाइब्रेरी एक्ट के जो ये ड्राफ्ट्स हैं ना, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और नेशनल यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो एस आर रंगनाथन जी ने दिया था 1948 में दिया था। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 कहता है वेयर राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी इज सिचुएटेड। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सो मेनी टाइम्स इट इज़ बीन आस्क्ड। ओके, ए दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी कोलकाता और डी बैंगलोर। करेक्ट आंसर इज सी कोलकाता। Now comes question number 96. Which law of library science is satisfied by organizing extension services? A. First law, B. Second law, C. Third law और D. Fifth law. Extension services की बात करेंगे तो बेसिकली वो सर्विसेज जो कि मतलब लाइक आपकी हो गई बुक्स जो है वो व्हील्स में मिलेगी, ठीक है। तो अब ये क्या है? मोबाइल लाइब्रेरी जिसको कह सकते हो आप, है ना, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, है ना। तो ये जो है ये सब बेसिकली मेरे को जहाँ तक पता है ये थर्ड लॉ है, बट एज गिवन सेकेंड लॉ दिया है तो अभी आप सेकेंड लॉ ही लीजिए इसको, ठीक है। आई विल चेक इट एंड राइट इट बिलो। ओके, नाउ कम्स 97. What must be essential in member libraries for sharing in networking system? A. Ambition of cooperation. B. Honesty of actively engaged. C. Both A and B or D. None. Correct answer is A and B. अगर हम शेयरिंग ऑफ नेटवर्किंग सर्विसेज की बात करेंगे तो क्या होगा? एम्बिशन ऑफ कॉपरेशन होगा, ऑनेस्टी ऑफ एक्टिवली एंगेज्ड होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। नाउ अ डेज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्किंग? ए. इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, बी. कंप्यूटर नेटवर्क, सी. ट्रेडिशनल नेटवर्क और डी. इंफॉर्मेशन नेटवर्क। करेक्ट आंसर इज ए. इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 99 कहता है हु वॉज द सेकेंड पर्सन विद द रंगनाथन हु डिड द एफर्ट्स फॉर सेटलिंग अप ILA को सेटअप करने के लिए कौन सा दूसरा बंदा उनके साथ काम किया है? मैंने ये भी क्वेश्चन आपके साथ प्लेलिस्ट में शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर देखिए उसको। ओके, ए. विश्वनाथन, बी. PN कौला, सी. केशवन और डी. बर्नर। करेक्ट आंसर इज ए. विश्वनाथन। तो बेसिकली ILA जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ भी पेपर में क्वेश्चंस आए ILA से रिलेटेड तो आप सब मतलब बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ILA ना एक ऐसा टॉपिक है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरा पेपर देखोगे कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। विच वन इज़ द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल? ए. ILA, B. BLA, C. ALA और D. IFLA, IFLA। करेक्ट आंसर इज IFLA। ओके, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज कनेक्टेड हैं और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट। ओके, तो ये मैंने इस प्लेलिस्ट में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ प्रीवियस प्लेलिस्ट में शेयर की हुई है, ठीक है। तो इसलिए आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके, सॉरी, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। एक रेड बटन है आपके वीडियो के नीचे, आप ज़रूर देखिए और उसको प्रेस करिए जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर पाऊँ। और
आपके साथ इवन मैं पूरा यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। तो होपफुली अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे को उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। तो मेरा ईमेल आईडी है ugclibraryvideos@gmail.com और टेलीग्राम में मेरा चैनल है ब्रेनी LIS वीडियोज़। ठीक है, मैं आपके साथ चीज़ें अपडेट करती रहूँगी विद टाइम। थैंक यू अगेन, थैंक यू माय फ्रेंड्स। जस्ट अ सेकंड।